गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। गौतम अडानी को बचपन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। वह घर चलाने में अपने पिता का हाथ बांटने के लिए 16 साल की उम्र में अहमदाबाद में घर घर जाकर साड़ियाँ बेचने का काम करते थे। अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चाल में रहता था। मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाले गौतम अडानी ने अपनी स्कूली पढ़ाई अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नगीन दास विद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से कॉमर्स में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने दूसरे साल पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई आ गए। जब गौतम अडानी मुंबई आए तो उनके पास केवल 100 रुपए थे। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वह गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड चार्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वह अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज की नींव रखी। उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार के जरिए अपना धंधा शुरू किया था। साल 1991 के आर्थिक सुधार में गौतम अडानी के कारोबार को पंख लग गए। साल 1995 में गौतम अडानी को गुजरात के मुद्रा पोर्ट का काम मिला था। यह गौतम अडानी के कारोबार में बादशाहत का पहला नमूना था। इसके बाद गौतम अडानी की शोहरत इतनी बढ़ी कि साल 1998 में उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। साल 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, तब गौतम अडानी वहीं मौजूद थे। कभी पैसे के बिना गौतम अडानी कॉलेज नहीं जा पाए थे। आज गौतम अडानी हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। गौतम अडानी ग्रुप बंदरगाह, ग्रीन एनर्जी, एफएमसीजी, रियल इस्टेट, कृषि व्यवसाय, हवाई अड्डे, प्राकृतिक गैस और कई अन्य सेक्टर की दिग्गज कंपनी बन गई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कारोबार में कदम रखा। साल 2010 में उन्होंने इंडोनेशिया में माइनिंग कारोबार शुरू किया। साल 2011 में अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के अबाट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 अरब में खरीदा। इस समय गौतम अडानी का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। वह एक तरफ कोल माइनिंग के क्षेत्र में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट माइनर बन गए हैं। पिछले 3 साल में देश के 7 एयरपोर्ट्स का परिचालन उनके हाथ में आया है। उनका ग्रुप निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर, पावर जनरेटर और सिटी गैस रिटेलर है। 30 से 35 सालों में गौतम अडानी ने सफलता की नई कहानी लिख दी। कभी साइकिल से सफर करने वाले गौतम अडानी लग्जरी कारों, प्राइवेट जेट के मालिक हैं। गुजरात, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में उनके पास महलों जैसा घर है। फिलहाल अडानी अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। आज गौतम अडानी के पास लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट तक सब कुछ है। अडानी ज़्यादातर सफ़र अपने प्राइवेट जेट में ही करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास जो सबसे सस्ता प्राइवेट जेट है, उसकी भी कीमत भारत में करीब 15.2 करोड़ रुपए है। उन्होंने अपने कम दूरी के ट्रैवल के लिए हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। गौतम अडानी अपने परिवार के साथ हवेली में रहते हैं। उनके पास एक नहीं कई हवेली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में उन्होंने दिल्ली के लुटियंस एरिया में एक हवेली खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। इसे उन्होंने सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा था। इसके अलावा अहमदाबाद में भी पास कॉलोनी में उनकी एक हवेली है। गुड़गांव में भी उनका एक बंगला है। गौतम अडानी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम प्रीति अडानी है। उनकी शादी 1998 में हुई। पेशे से डेंटिस्ट रही प्रीति आज के समय अडानी फाउंडेशन की चेयरमैन हैं। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं, करण और जीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और भारत के भी दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दी। हमने आपको बताया कि कैसे एक साइकिल से घर घर साड़ी बेचने वाला व्यक्ति आज अडानी इंटरप्राइजेज का मालिक है। अगर आपको अडानी की ये दास्तां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।